नमस्कार साथियों, आप सभी का लॉजिक पेज के अंदर अभिनंदन। चलिए शुरुआत करते हैं हम एमएस वर्ड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, इन विच वर्जन, किस वर्जन के अंदर ऑफ एमएस वर्ड टैब आर इंट्रोड्यूस फर्स्टली इंस्टेड ऑफ मेन्यू। मतलब एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस वर्जन के अंदर टैब को इंट्रोड्यूस किया गया मेन्यू की जगह। आप सभी को पता होगा कि एमएस वर्ड के अंदर एमएस वर्ड 2003 तक के वर्जन के अंदर मेन्यू के कंसेप्ट यूज में आते थे। किसके कंसेप्ट यूज में आते थे? मेन्यू के कंसेप्ट यूज में आते थे। लेकिन यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड 2007 वाले वर्जन की बात करें तो इसके अंदर मेजर चेंजेस हुआ था। यहां मेन्यू के कंसेप्ट हटा दिए गए। मेन्यू के कंसेप्ट की जगह किसका कंसेप्ट लेके आए? टैब का कंसेप्ट यूज लेके आए। क्या लेके आए? टैब का कंसेप्ट लेके आए। पहले 2003 के अंदर मेन्यू के अंदर क्या होती थी? कमांड होती थी, मेन्यू के अंदर कमांड होती थी, जबकि 2007 के अंदर मेन्यू की जगह टैब आ गए। और टैब किसके अंदर डिवाइड होता था? ग्रुप के अंदर डिवाइड होता था। किसके अंदर डिवाइड होता था? ग्रुप के अंदर। और ग्रुप के अंदर क्या हमें मिलती थी? ग्रुप के अंदर हमें कमांड मिलती थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एग्जामिनर ने हमसे यही पूछा है कि एमएस वर्ड के कौन से वर्जन में मेन्यू की जगह टैब को पहली बार काम में लिया गया। तो टैब किसके अंदर काम में आए? 2007 के अंदर पहली बार यूज में लिए गए। 2003 तक हम मेन्यू के कंसेप्ट ही पढ़ते थे, जबकि अब मेन्यू वर्ड को रिप्लेस करके किसका यूज लिया गया? टैब। और टैब किसके अंदर डिवाइड हो गए? ग्रुप। और ग्रुप के अंदर हमें क्या मिलती थी? कमांड मिलती थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट विच टैब इज हिडन। एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, एमएस वर्ड के अंदर कौन सा टैब हिडन होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम 2007 वाले वर्जन की बात करें तो हमें वहां फाइल टैब भी मिलता है, होम टैब भी मिलता है, इंसर्ट टैब भी मिलता है। फाइल टैब तो 2010 वाले में है। हाँ, तो जो हमारा हिडन जो टैब होता है वो कौन सा होता है? डेवलपर टैब होता है। कौन सा होता है? डेवलपर टैब। वर्ड के अंदर हम होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ये हमें वहां शो होते हैं और हम उनकी कमांड को भी यूज करते हैं। लेकिन जो डेवलपर टैब है वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज रिबन ऑफ अ टैब। क्या पूछा गया है? रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होगा। तो एक तो इसकी शॉर्टकट की भी है और दूसरी क्या है कि आप जो भी हमारा एक्टिव टैब है या जिस भी टैब के ऊपर, जिस भी टैब में हम काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा। किसी भी टैब को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो तब हम क्या करेंगे? उसके रिबन क्या हो जाएगा? उस टैब के ऊपर डबल क्लिक करेंगे जिससे वो रिबन क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा और मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के साथ जब हम F1 बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ जब हम F1 बटन को प्रेस करते हैं तब वो क्या कर देगा? मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर देगा। किसको कर देगा? रिबन को कर देगा। कंट्रोल के साथ F1 जब हम की को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा? रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। हमेशा इस चीज पे फोकस रखना। ज्यादातर क्वेश्चन 2000 जैसे पुराने वर्जन और नए वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस हुआ वो पूछे जाते हैं। तो हम बात करें एमएस वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट की, तो उसके अंदर इसने पूछा है लेफ्ट मार्जिन, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितनी होती है। तो पेज में जो मार्जिन दी जाती है वो 4 जगह दी जाती है।
एक तो टॉप के अंदर भी दी जाती है, एक बॉटम के अंदर भी दी जाती है, और एक लेफ्ट के अंदर भी दी जाती है, और एक कहां दी जाती है, राइट, यहां मार्जिन दी जाती है। तो इसने पूछा है 2003 के अंदर डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितनी होती है। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, आप लेफ्ट मार्जिन की बात करें 2003 वाले वर्जन की, तो वहां कितनी होती है, 1.25 लेफ्ट की भी वही होती है और राइट की भी वही मार्जिन होती है। जबकि टॉप और बॉटम की मार्जिन कितनी होती है, 1 इंच होती है। कितनी होती है, 1 इंच होती है। लेफ्ट और राइट की कितनी होगी, 1.25 इंच। लेफ्ट की भी उतनी होती है, राइट की भी उतनी होती है। इसी तरह टॉप मार्जिन 1 इंच होती है, बॉटम मार्जिन भी कितनी होती है, 1 इंच होती है। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा लेफ्ट मार्जिन, तो कितनी होगी, 1.25 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। हाँ, MS वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ही क्या कर देता है, सेव कर देता है। जनरली पहले वाले 2003 तक के वर्जन में क्या होता था, हम कुछ भी टाइप करते थे और हर थोड़े समय के बाद हमें क्या करना होता था, कंट्रोल एस। जनरली आपने किसी से सुना भी होगा, आपके टीचर या जो भी है वो आपको हमेशा एक ही चीज कहते थे, जब भी आप फाइल बनाओ थोड़े समय बाद क्या करते रहो, कंट्रोल एस करते रहो, जिससे अगर लाइट भी चली जाए तो हमारा डेटा क्या हो, नष्ट, मतलब ज्यादा वेस्ट ना हो जिससे। तो नए वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19 और 21, उनके अंदर क्या है, एक पहले से ही फीचर है जो कुछ समय बाद क्या करता रहता है, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करता रहता है। क्या करता रहता है, सेव करता रहता है। तो ये फीचर हमें कहां मिलता है, ये फीचर हमें मिलेगा सेव टैब एंड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। हाँ, सेव एज डायलॉग नहीं, हाँ, सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। जब आप ऑफिस बटन या फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो नीचे ही नीचे एक ऑप्शन बटन होगा, ऑप्शन कमांड होगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तब हमारे पास में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ऑप्शन वाला। तब वहां हम सेव टैब के ऊपर क्लिक कर देंगे और वहां हमसे ये पूछेगा कि वहां पहले से ही 10 मिनट लिखे होते हैं, वहां पहले से ही 10 सेट होता है कि हमारी फाइल 10 मिनट के अंतराल के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इस वैल्यू को हम कम भी कर सकते हैं, हम उसे मिनिमम कितना कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, और डिफॉल्ट कितना होता है, 10 मिनट होता है, और इस वैल्यू को मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 120 मिनट किया जा सकता है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप चाहें तो उसे 10 मिनट से 1 मिनट कर दीजिए, ताकि वो हर 1 मिनट के बाद क्या होती रहेगी, ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। अभी हमने 2003 का पढ़ा था, अब हम MS वर्ड 2007 वाले डॉक्यूमेंट की बात कर लें। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे लेफ्ट पोजीशन की बात कर लें, आप चाहे राइट पोजीशन की बात कर लें, आप चाहे टॉप पोजीशन की बात कर लें, आप चाहे बॉटम पोजीशन की बात कर लें, 4 जगह ही एक पेज के अंदर 4 तरफ ही 4 पोजीशन पे ही क्या दी जाती है, मार्जिन दी जाती है। तो इसके अंदर चारों ही पोजीशन के अंदर जो मार्जिन दी जाती है वो 1 इंच की ही दी जाती है। कितनी दी जाती है, 1 इंच की ही डिफॉल्ट मार्जिन होती है। हाँ, हम इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, डिफॉल्ट मार्जिन पूछिए। तो आप लेफ्ट साइड की ले लें, राइट साइड की ले लें, टॉप साइड की ले लें या बॉटम साइड की ले लें। नए जो वर्जन है 2007, 10, 13, 16 और 19 वाले और 21 वाला जो वर्जन है, उसके अंदर डिफॉल्ट मार्जिन 1 इंच ही होती है, लेफ्ट पोजीशन की भी, राइट पोजीशन की भी, टॉप पोजीशन की भी, बॉटम पोजीशन की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्रेजेंट इन होम टैब। अब देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे कि कौन सी कमांड किस ग्रुप के अंदर पाई जाती है, या
उस कमांड की शॉर्टकट की क्या होगी, या ये कमांड क्या काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्रेजेंट इन होम टैब, इनमें से कौन सा टैब ग्रुप होम टैब के अंदर मिलता है। तो हाइड एंड शो कमांड, ये तो कमांड है, जबकि हमसे ग्रुप के बारे में पूछा गया। टेबल ग्रुप हमें इंसर्ट टैब से मिलता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप हमें भी इंसर्ट टैब से मिलता है, जबकि जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप हमें कहां मिलता है, होम टैब के अंदर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाउ मेनी आइटम कैन बी स्टोर्ड इन MS वर्ड क्लिपबोर्ड। देखिए एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिपबोर्ड के अंदर कितने मैक्सिमम आइटम स्टोर किए जा सकते होंगे। जनरली ये चीज तो पता भी नहीं होगी। तो देख लीजिए, क्लिपबोर्ड की यदि हम बात करें तो क्लिपबोर्ड क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जहां पे क्या स्टोर होता है, हमारे द्वारा कट या कॉपी किया गया डेटा कहां स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड भी दो तरह के होते हैं। क्लिपबोर्ड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम क्लिपबोर्ड। क्या होता है साथियों, सिस्टम क्लिपबोर्ड। और एक क्या होता है, ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो सिस्टम क्लिपबोर्ड की यदि हम बात करें तो इसके अंदर एक आइटम ही स्टोर होता है, एक आइटम ही स्टोर होता है। जबकि हम ऑफिस क्लिपबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर किए जा सकते हैं, 24 आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हम 24 अलग अलग आइटम को कॉपी करके या कट करके कहां स्टोर कर सकते हैं, ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज लेंगे तो वहां जब हम कॉपी या कट करते हैं तो डेटा कहां जाके स्टोर होता है, ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर होता है। जबकि विंडोज के अंदर आप यदि डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं तब सिस्टम क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम स्टोर होते हैं, एक ही आइटम स्टोर होता है जो रिसेंटली आपने कट या कॉपी किया। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछा गया तो वहां मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर किए जा सकते हैं, 24 आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। चलिए आगे। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। अब देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज लेते हैं तो वहां डिफरेंट टाइप के व्यू होते हैं। वहां क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के व्यू होते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है किस व्यू के अंदर हमें बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट क्या दिखाई नहीं देते। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आपके डॉक्यूमेंट का जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो हमें कभी भी नहीं दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर पेज का बैकग्राउंड कलर हमें हमेशा व्हाइट ही दिखेगा। आपने अगर पेज का बैकग्राउंड कलर रेड कर रखा अपने डॉक्यूमेंट का तो वो हमें प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा। तो बैकग्राउंड कलर एंड इफेक्ट्स जो है हमें कहां शो नहीं होते, डॉक्यूमेंट के प्रिंट प्रीव्यू के अंदर शो नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन का क्या नेम है। अब देखिए, पहले डॉक्यूमेंट फाइल, अब इसने हमसे क्या पूछा है, टेम्पलेट फाइल के बारे में हमसे पूछा गया। तो टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है। क्या होता है, .docx होता है। .doc डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है, लेकिन ये MS वर्ड 2003 के अंदर होता है। .docx डॉक्यूमेंट फाइल का ही एक्सटेंशन होता है 2007, 10, 13, 16, 19 और 21 के अंदर। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। किस फाइल का एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .docx होगा। चलिए
आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।